दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक लगभग आप देखें तो 40-50 रुपये नीचे आ गया है, यानी 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी इस स्टॉक से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे एक भ्रम भी फैलाया गया कि इस बार बजट में रेलवे को कुछ नहीं दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और है। रेलवे के लिए इस बार बजट में काफ़ी बड़े प्रावधान रखे गए और अभी भी सरकार की मेन फोकस में रेलवे सेक्टर है और इसीलिए आने वाले समय में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में क्या आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए? क्योंकि किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले सीधा फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करनी है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करूँ, बीएसई में 183 पर क्लोजिंग थी, 0.082% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट का दौर जारी था, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई थी पिछले दिनों, बजट के पहले काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। अब ये देख सकते हो कि इंट्राडे का लो 182 था, लेकिन हाई 187 था, ऊपर रह नहीं पाया, स्टॉक नीचे आया। फिलहाल इसका 52 वीक का जो लो है वो 32 रुपये का और हाई 229 का, जिसका एक ऑल टाइम हाई है। और ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी अब इसमें थोड़ी और गिरावट की संभावना होगी, उसके बाद में फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे यही आईआरएफसी का स्टॉक है जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया था। अब आईपीओ जब आया 25 रुपये के आसपास, उसके बाद में इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, ये बहुत समय तक 21 के आसपास रहे। आप देख सकते हो कि अप्रैल 2021 में इसकी प्राइस 21 के आसपास थी और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आप देख सकते हो कि 21 अक्टूबर 2022 तक भी इसकी प्राइस 21 के आसपास थी, यानी लगभग 1.5 साल तक स्टॉक 21 के आसपास रहा। अब आपको ये पता ही होगा, अगर रेगुलर मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस समय भी आईआरएफसी पे रेगुलर ही वीडियो बन रहे थे और मैंने कहा था कि हिम्मत के साथ बने रहे। यह स्टॉक बहुत अच्छा है क्योंकि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, यह रुकने वाला नहीं है। और बिल्कुल देख सकते हो कि इसी स्टॉक ने जो 21 रुपये के आसपास था वो 230 तक भी चला गया और आने वाले समय इससे बेहतर भी प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि वाकई में इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से ही बाहर रखा गया है, किसी प्रकार का इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है जो कर की गारंटी भी सरकार लेती है, तो हर तरह से सुरक्षित है। अब मार्केट एक्सपर्ट इस समय रेलवे के 2 स्टॉक में अपनी राय दे रहे हैं, तो देख सकते हो कि इस बार जो बजट रहा 2024-25 का, उस बजट में ऐसी संभावना बनी कि इस बार रेलवे सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया है और लोग सोच रहे थे कि इस बार बहुत बड़ा धमाका होगा, फाइनेंस मिनिस्टर रेलवे सेक्टर के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन बजट का जो भाषण था उसमें रेलवे सेक्टर को कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक बार रेलवे सेक्टर के लिए बोला गया, जो लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस कर गया। और इसी वजह से रेलवे के शेयरों में जो तूफानी तेजी आई थी उसमें एक ठहराव सा आ गया या फिर गिरावट की संभावना बन गई। तो केंद्रीय बजट 2024-25 जो है 9 सेक्टर पर फोकस है: कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट, इनके ऊपर फोकस रखा गया है। और इसी वजह से देखें तो रेलवे के शेयरों में गिरावट है। हालांकि ये भी देखना चाहिए कि ऑलरेडी स्टॉक पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा दौड़ चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने दौड़ लगाई है। और ऐसे में अगर आप देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग में से गिरावट तो दिखनी थी। लेकिन फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी जो राय है रेलटेल और आईआरएफसी के ऊपर दी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे रेलटेल का जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी, आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे 486 पर ये रेलटेल में, और आप देख सकते हो कि लगभग ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पिछले एक सप्ताह में 6.12% की गिरावट, 2 सप्ताह में 18.72% गिर चुका है। वैसे पिछले एक साल में 190% का शानदार रिटर्न भी दिया था और 2 सालों में 414% का मल्टीबैग रिटर्न दिया था, और अब यहाँ पे ऊपर के लेवल से इसमें गिरावट आई है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर देख सकते मौजूदा स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो सपोर्ट फॉर्मेशन का संकेत है। और
बजट के कारण जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर 335 तक भी जा सकता है। अगर 522 से 525 को पार करता है तो यह फिर नई ऊंचाई को पार कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट ने इसमें 450 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह दी है, यानी इसमें भारी गिरावट हो सकती है, 350 तक से नीचे भी जाने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो IRFC की जो है संभावना, IRFC ने यहाँ पे देख लीजिए जो क्लोजिंग है 183 के आसपास रही है। पिछले एक सप्ताह में 10% के आसपास की गिरावट हुई है और 2 सप्ताह में 15% गिर चुका है। लेकिन पिछले एक साल में ये 420% का मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है और पिछले 2 सालों में 799% यानी लगभग 800% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को टैक्स प्रॉफिट और मजबूत आय की संभावना है और रेलवे कंपनियों के लिए जो नए प्रोजेक्ट जैसे कि वंदे भारत ट्रेन वैगन के लिए जो नई अनाउंसमेंट हुई है, जिससे आने वाले समय इसका फ़ायदा होगा, तो 12 से लेकर 15 महीने के लिए इसको होल्ड करके रखने की सलाह है। यानी इसमें आपको इस समय बिकवाली नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक आपको आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब रही बात बजट की, तो जो बातें कही जा रही कि बजट में इस बार कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बजट काफ़ी शानदार रखा गया। आप देखें तो जो टोटल कैपेक्स रखा गया रेलवे एक्सपेंडिचर के लिए वो 2,62,200 करोड़ के आसपास है 2024-25 के लिए, और ये देख सकते हो कि इंटरिम बजट से थोड़ा ज़्यादा ही है। और जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है वो करीब 2,52,200 करोड़ के आसपास है, जबकि फाइनेंशियल 2023-24 में ये 2,40,200 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि वृद्धि हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे बजट बढ़ा ही है, कोई कमी नहीं की गई है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे सेक्टर के लिए जो योजना है वो आगे भी जारी रहेंगी। अगर हम इसको कंपेयर करें यूपीए सरकार से, तो फाइनेंशियल 2013-14 में जो बजट रखा गया था रेलवे सेक्टर के लिए वो मात्र 28,174 करोड़ के आसपास है। जो 28,000 करोड़ के आसपास का बजट था वो 2,62,000 करोड़ तक पहुँच गया है। बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और वाकई में रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी इस बार बजट में जगह रखी है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये आने वाले समय आपको एक बेहतर उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। जिस तरह से रेलवे के लिए जो बजट रखा गया है, तो आने वाले समय इसका असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव। तो सरकार जो खर्च कर रही है रेलवे, उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आप देखें तो इंडियन रेलवे ने एक लाइफ टाइम नया अचीवमेंट बनाया है। ऑल टाइम हाई फ्रेट लोडिंग रहा है 1588 MT का फाइनेंशियल 2023-24 में, जो 1095 MT के आसपास था 2014-15 के अंदर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लगातार वृद्धि हो रही है और इसका 3000 MT तक का गोल रखा गया 2030 तक के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कैपेक्स बढ़ाया गया उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस में और भी संभावना तेज़ी से बलवंत हो रही है। सबसे बड़ी बात है रेलवे ट्रैक तेज़ी से बढ़ रहे और काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेज़ी से हो रहा है। ये जो पहले के सारे टारगेट है उसके सामने कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। सेफ्टी के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है और ये सारी बातें कर रही है कि जिस तरह से आने वाले समय जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, इसमें 3 नए कॉरिडोर सरकार बनाने जा रही है प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के तहत, जिसमें आप देख सकते हो कि एनर्जी, मिनरल और सीमेंट का 192 प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर के लिए 42 प्रोजेक्ट्स होंगे और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर में 200 प्रोजेक्ट होंगे। इसके ऊपर बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में IRFC यहाँ पे आपको रुकता हुआ दिखाई नहीं देगा और इसमें निवेश का बिल्कुल ये सही मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय PSU स्टॉक में निवेश करने से बचे, क्योंकि कुछ समय के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ठहराव सा आ जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास, जिसको 75% पे लाना होगा। OFS आ सकता है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ाई है। मार्च में 0.18% की होल्डिंग थी जो जून में 0.55% हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी का निवेश कुछ कम हुआ है। 0.71% की होल्डिंग थी मार्च में जो 0.52% हुई है। इसके अलावा FI का निवेश बढ़ा है। 1.08% की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में 1.11% हो चुकी है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक ने नया एंट्री कर लिया, 0.01% की होल्डिंग है जो मार्च में नहीं थी। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करूँ उनकी 10.98% की होल्डिंग थी मार्च में जो घट के 10.80% हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने भी अपना निवेश घटाया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अदर्स की बात करूँ उनकी होल्डिंग भी घटी है। 0.69% की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में 0.65% आ चुकी है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 181 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 179 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ी तो 176 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 186 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 189 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी तो फिर 191 तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जान के आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।